रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शनिवार को उत्तराखंड पहुंचे हैं, जहां स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय के दीक्षा समारोह में शामिल हुए। वहीं विश्वविद्यालय के पंचम दीक्षा समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मेडिकल के विभिन्न पाठ्यक्रमों के छात्र छात्राओं को डिग्रियां प्रदान की। आपको बता दें कि इस दीक्षांत समारोह में 24 टॉपर छात्र छात्राओं को एकेडमिक अवार्ड्स, 3 छात्रों को स्वामी राम बेस्ट ग्रेजुएट अवार्ड, जबकि 5 शोधार्थियों को पीएचडी की उपाधि समेत 1316 छात्रों को डिग्री दी गई। मयंक कश्यप, MSc माइक्रोबायोलॉजी। इस मौके पर दीक्षा समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने संबोधन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का हार्दिक अभिनंदन किया। आज यहाँ पर दीक्षांत में पारितोषिक के रूप में, प्रोत्साहन के रूप में श्रद्धेय राजनाथ सिंह जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। यह अत्यंत गौरव का क्षण है कि आज विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को अविस्मरणीय बनाने के लिए, और आप सबके जीवन में एक पाथे का काम उनका अभी यहाँ से उद्बोधन करेगा। श्रद्धेय राजनाथ सिंह जी यहाँ पधारे हैं। मैं आदरणीय राजनाथ सिंह जी को, क्योंकि उनके सानिध्य में रहकर हम लोगों ने उनसे अपने जीवन में, राजनीतिक क्षेत्र में बहुत प्रकार का मार्गदर्शन, बहुत प्रकार का पाथे, बहुत प्रकार की शिक्षा उनसे प्राप्त की। मैं प्यारे विद्यार्थियों से कहना चाहता हूं कि राजनीति के क्षेत्र में हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, लेकिन वो एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनको हम अजात शत्रु कह सकते हैं, जो अजात शत्रु के रूप से जाने जाते हैं। और केवल भारतीय जनता पार्टी में ही नहीं, बल्कि देश के समस्त राजनीतिक दलों में उनकी जो स्वीकार्यता है, जो उनको माना जाता है, उनकी स्वीकार्यता के नाते उनकी हर बात को बहुत गंभीरता से आगे बढ़ाया जाता है। आज हम सबके बीच में है। मैं देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। वहीं मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के जरिए मानवता के कल्याण के कीर्तिमान स्थापित कर चुका है। उन्होंने कहा कि भारत पूरे विश्व में तरक्की की एक नई इबारत लिख रहा है। आने वाले 25 वर्षों में भारत विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनेगा। वर्ष 2015 से पहले जहां भारत इकोनॉमिक साइंस में टॉप 10 में था, तो वहीं आज भारत टॉप 5 में स्थान बना चुका है। वहीं उन्होंने कहा कि आने वाले 25 वर्षों में भारत सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जहां भारत टॉप 10 में था, वहीं भारत अब टॉप 5 में आ चुका है। उन्होंने कहा कि हमारे चिकित्सक और वैज्ञानिक आज भी अपनी उपलब्धियों से पूरे विश्व को गौरवान्वित कर रहे हैं। और तो और कोविड काल में जब पूरा विश्व एक दूसरे की ओर ताक रहा था, तब भारत ने एक नहीं बल्कि 2-2 वैक्सीन बनाकर विश्व के 100 अधिक देशों को वैक्सीन उपलब्ध कराई। मित्रों, आपकी जिंदगी में चैलेंजेज आएंगे, चुनौती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हमें उसे कड़ी टक्कर देनी होगी और हम विजयी होंगे। यह आत्मविश्वास भी आपके अंदर बना रहना चाहिए। हम जब चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं, तो हम बहुत बड़ा भी करने की हमारे अंदर हिम्मत पैदा होती है, साहस पैदा होता है, और हम बड़ा कर भी सकते हैं। कोरोना महामारी की शुरुआत में हमने इस चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा और हमने इसे भारत को एक आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में विकसित करने का फैसला किया, जिसके परिणाम स्वरूप आज भारत स्वास्थ्य से लेकर रक्षा तक सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बन रहा है। वैक्सीन भारत में बनती नहीं थी। भारत में उस दौरान हमने केवल वैक्सीन बनाई नहीं, बल्कि दुनिया के 100 देशों को वैक्सीन मुहैया कराने का काम भी भारत ने किया। अब चाहे कितना भी बड़ा चैलेंज हमारे सामने क्यों ना आ जाए, आज भारत के पास वह क्षमता है कि न तो हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी होगी, न हमारे पास वेंटिलेटर्स की कमी होगी, और न PSA प्लांट्स की कमी होगी। यह ताकत भारत के अंदर पैदा हुई है। इस मौके पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, कुलपति विजय धस्माना भी मौजूद रहे।